सुधार आए। नौजवान फजला अमली मैदान में कामयाब हों और जम कर किसी जगह वो खिदमत अंजाम दें और उनका दायरा इफ़ादा और इस्तिफ़ादा वसी तर हो, उसके लिए आप उनको क्या नसीहत करना चाहेंगे? बस उनको तो मैंने अभी 2 नमूने बतलाए, काजी मुजहिद अलैहिस्सलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, कि इन दोनों ने कुछ भी नहीं था और करके दिखलाया और किया काम, और अल्लाह ने नवाजा फिर इनको। अब इधर आते हैं समाज और मुआशरे की तरफ। समाज और मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां हैं, और आपके नज़दीक उनमें से कौन सी बुराई ज़्यादा ज़रर रसा है, नुकसान है, जिसका जल्द इस्लाह होनी चाहिए और उसका इस्लाह का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? उसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, साथ में हो जाएगा, कि समाज सुधार की बहुत सारी कोशिशें होती रही लेकिन नतीजा खैज़ नहीं हो पाती है, उतना असरात नहीं सामने आते हैं, तो उसकी क्या वजह है? मैं इस मामले में मौलाना, वैसे बात तो बहुत तफसील तलब है, ये घंटों की बात मिनटों में होना बहुत मुश्किल है। ये सच ये है मौलाना कि शुरू से ही आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के बाद हाबिल और काबिल से बिगाड़ शुरू हुआ, और फिर अम्बिया आए, बिगाड़ अम्बिया, ये सिलसिला शुरू से चला है। फिर सैयदुल अम्बिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सहाबा का ज़माना आया और सहाबा ने भी तंबीह की है कि हालात बिगाड़ वाले आ सकते हैं, तो हर ज़माने में रहा है। अलबत्ता हमारे इस दौर के अंदर मौलाना, मैं तो हौसला अफजा ही बात कहता हूँ कि दारुल देवबंद जब कायम हुआ, और मैं मुख्तसर में बात करूँ कि हमारे समाज सुधार से मुतालिक हौसला अफजा बात है, शायद 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे आपके, मैं सुनाई भी करता हूँ। 1857 के अंदर जो अंग्रेज़ के साथ जो गदर का ज़माना जो आया है, हालात ख़राब हुए हैं, वो बहुत ख़तरनाक, इस ज़माने जो हालात चल रहे हैं अभी, तो उस ज़माने में भी और ख़तरनाक। उससे पहले अकबर का जो दौर था वो भी ज़माना हर मौके पर आया। हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने एक बार दरख्वास्त की, हज़रत ऐसा ज़माना आ गया और हालात ऐसे बन रहे, हुकूमत फना की आ गई। हज़रत ने कहा कि आप अब देख रहे हैं, वरना तो हर सदी में ऐसे ऐसे हालात हुए हैं, शुरू से आप तारीख़ पूरी पढ़ेंगे तो एक मीटिंग हुई अंग्रेज़ की मौलाना, उस अंग्रेज़ की मीटिंग के अंदर बड़े बड़े दानिश्वर थे, घंटों की बहस थी। बहस इस पर थी कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ईसाई क्यों नहीं बने अब तक, इतना बजट पीछे से आता है, पास होता, खर्च हुआ है, मुबल्लिगीन फिर रहे हैं ईसाइयों के, पादरी घूम रहे हैं, क्या वजह है? तो एक दानिश्वर खड़ा हुआ था, उसने ये कहा था कि मैंने सर्वे भी किया है पूरे हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान जो मुत्तहिद हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, और मेरे पास हल भी और जवाब भी है। जवाब तो उसने ये दिया कि मदारिस और मकातिब मौजूद हैं, उस ज़माने में भी थे, खानकाहें, निज़ाम, उलमा, फुज़ला सब थे, दिल्ली के अंदर हज़ारों मदरसे थे। तो हल क्या है? उसने कहा कि ये मदरसे ही बंद करने पड़ेंगे, ये इस्लामी कारखाने हैं, हाफिज़, उलमा, मुफ्तियान कराम, दीन के दाई, काजी, मुफ्ती सब तैयार होते हैं, तो जब तक ये बंद नहीं होंगे कारखाने तो माल तैयार होता रहेगा हिंदुस्तान के अंदर। फिर उलमा शहीद हुए, हज़ारों मदरसे ख़त्म हुए, बहुत लंबी दास्तान है। बहरहाल एक ज़माना ऐसा है कि बिल्कुल बहुत कम उलमा, कम मौलवी रह गए हैं। 1857 की बात हो गई। 1866 में दारुल देवबंद कायम हुआ। अंग्रेज़ शुरू से ही और यहूदी ख़ास तौर पर इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना मुझे इन्होंने नुकसान पहुंचाया, किसी और ने नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो बुराइयां उन्होंने बहुत फैलाई, और इस्लाम और अहले इस्लाम के दरमियान बुराइयां कैसे फैले, हर मुमकिना उन्होंने कोशिश की, हर ज़माने में की है। रिवाज में, रसूमात में, दूसरों को इन ऐसे से इस्तेमाल उन्होंने किया कि जो इस्तेमाल हो रहा है उसको नहीं मालूम है। लेकिन 1866 में दारुल कायम हुआ। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर अकाबिर, इन्होंने मेहनत की, जिसके नतीजे में आज हिंदुस्तान में, कई साल पहले का सर्वे है, दारुल देवबंद के तर्ज पर चलने वाले बड़े बड़े जो मदारिस, जैसे दारुल अरबिया है, बड़ी कुर्बानियाँ, बड़ी खिदमत है मौलाना, इस तरह के 17,000 मदरसे हैं। छोटे छोटे मकातिब और मदारिस हज़ारों नहीं, लाखों में तादाद में है मौलाना। और फिर हमारे यहाँ के बुज़ुर्गों ने, उलमा ने जो मेहनत की है मौलाना, दुनिया में नज़ीर नहीं मिलती है। जवान उलमा ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, राजस्थान का आप ले लीजिए मौलाना, 50, 60, 70 साल पहले गिने चुने 2-4 आलिम थे। हज़रत मौलाना दोस्त साहब, उससे पहले मौलाना आलमदीन साहब, ये वो गिने चुने।
پھر دیکھیے آپ حضرت مولانا دوست محمد صاحب کے بعد میں پھر علماء، حضرت دوست محمد صاحب بھی وہیں سے فارغ دارالعلوم سے ہوئے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور پھر دیکھیے مدارس اور مکاتب، پوری دنیا کے اندر کسی ملک میں اتنے حافظ قرآن نہیں جتنے حافظ قرآن ہندوستان میں ہیں. یہ سروے ہے مولانا. حافظ ملتے نہیں تھے اور الحمدللہ حافظ اب اتنے ہیں کہ ان کو مسجدیں نہیں ملتی ہے. تو اس طرف دین کے کام میں سماج سدھار کے اندر میں اپنے گاؤں کی بات بتلاتا ہوں. لوگ ہندوانہ کپڑے پہنتے تھے، ان کی بولی ہندو جیسی تھی، ہاتھ جوڑتے تھے. جماعت کی لائن نے جو چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جماعت کی لائن سے جو کام ہوا ہے مولانا، پوری دنیا کے اندر ایسی کارگزاریاں ہیں جن کارگزاریوں کو سن کر کے اسلام اور ایمان تازہ ہوتا ہے مولانا. لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو اس لائن سے بھی کام ہوا ہے اور مدارس کے لائن سے بھی بہت کام ہوا ہے. ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ کام نہیں ہوا ہے، لیکن مولانا آپ غور کریں گے تو مولانا جال بچ چکا ہے الحمدللہ. لیکن یہ بے شک بہت کام ہوا ہے اور مؤثر انداز میں کام ہوا ہے. حافظ، علماء، ڈاکٹر، تعلیم یافتہ، عصری تعلیم کے اعتبار سے بھی ہمارے معاشرے میں نہ ڈاکٹر تھے، نہ عالم، نہ ٹیچر تھے، لیکن ہر محکمے میں کچھ نہ کچھ ہوئے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے، یہ بھی کہنا چاہیے تاکہ لوگ بڑھیں. لیکن جو برائی پھیلنے اور پھیلانے کی جو رفتار ہے، وہ رفتار یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 200 کی رفتار ہے یہ، اور دین کو پھیلانے کی جو رفتار ہے وہ 60-70 کی رفتار ہے. ایک میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. تو برائیاں مولانا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. تو کام ہوا ہے، علماء فضلاء کام کر رہے ہیں، مدارس بہت بہتر کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان برائیوں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے فضلاء سے، اپنے دوستوں سے یوں کہیں گے مولانا کہ ہم اپنی رفتار بڑھانی پڑے گی. ابھی خانقاہی لائن سے بھی اپنی خود تربیت، ہم خود نمونہ کیسے بنیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا، تو ہماری رفتار بڑھانے کی ضرورت ہے. ورنہ کام ہو رہا ہے، ہوا ہے اور ہر زمانے میں ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سماج سدھار بھی بہت ہوا ہے پہلے کے مقابلے میں. مرتد جیسے لوگ تھے، نام بھی مسلمان کے نہیں تھے. لیکن ہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں، حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام ہے مولانا، اور میں ان کے مضامین کبھی پڑھتا ہوں تو ان کے مضامین میں ان کی جو چیزیں ہیں جھلکتی ہے مولانا کہ ارتداد، جو ذہنی ارتداد ہے، اس کی طرف جو ہمارا جوان طبقہ جو جا رہا ہے تیزی کے ساتھ میں، اور یہ موبائل پھر مصیبت ہے مولانا، اس سے جو بگاڑ شروع ہوا ہے تو مولانا رفتار تو اس کی بہت بڑھ گئی ہے. اب ہمارے اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت ان کو مستعد ہونا پڑے گا.